नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, सभी लोगों को आवास योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना लाने पर कर रही विचार। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता प्रदीप यादव ने कहा, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत अब राज्य की सभी विधवाओं को दी जाएगी पेंशन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को साक्षर बनाने पर दिया बल। कहा, जनमानस में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जरूरी। और राज्य भर में लगातार चल रही सर्द हवाओं से तापमान में जारी है गिरावट। मौसम विभाग ने जताई राज्य भर में ठंड के और बढ़ने की संभावना। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं, दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा मुक्ति समारोह दिवस में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया। श्री मोदी ने गोवा मुक्ति आंदोलन के सेनानियों के योगदान को भी याद किया। श्री मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना पर विचार कर रही है। आज गिरिडीह जिले के निमिया घाट में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को आवास योजना का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना देने पर भी विचार किया जा रहा है। हम आपको जनता से अपील करेंगे कि 60 वर्ष के उम्र वाले कोई नहीं छूटे। और जो आवास की बात है, ये प्रधानमंत्री आवास बहुत कम मिलता है भारत सरकार की ओर से। हम लोग भी इसका मुख्यमंत्री आवास बहुत जल्दी उसको खाका तैयार कर रहे हैं और गरीब आदमी का बिना घर का कोई नहीं रहेगा। मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोल के जा रहा हूं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत सभी विधवाओं को पेंशन देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार 65 करोड़ रुपए सिर्फ विधवा पेंशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। श्री यादव आज गोड्डा जिले के नुनबट्टा पंचायत में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अब किसी भी पंचायत में विधवा को पेंशन मिलने की सीमा नहीं रहेगी। साथ ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में बीपीएल शब्द को हटा दिया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मामले मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि कोरोना से 15 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों में रांची से 6, कोडरमा से 3, पूर्वी सिंहभूम से 7, धनबाद से 1 और बोकारो से 1 मरीज मिले हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में 83,993 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से कम है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.38% है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे।
श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी संबद्ध हितधारकों से वयस्क शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में आगे आने और सरकार के कार्यों में सहयोग की अपील की। उन्होंने प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को साक्षर बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जनमानस में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता भी जरूरी है। प्रतिष्ठित नेहरू और टैगोर साक्षरता पुरस्कार प्रदान करते हुए उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह निराशाजनक है कि आईटी और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में बड़ी सफलता के बावजूद भारत में आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा निरक्षर हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि साक्षरता अभियान लोगों का जन आंदोलन बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों और बस्तियों में हर शिक्षित युवा को आगे आना चाहिए और कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाना चाहिए। उन्होंने इसे व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व PSR का नाम दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक को दूसरे को पढ़ाना चाहिए, यह मात्र एक नारा नहीं बना रहना चाहिए, बल्कि यह प्रोत्साहन देने वाला मार्ग होना चाहिए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है। अब सभी को मिलकर भविष्य के नए भारत का निर्माण करना है। श्री मुंडा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश है तो हम हैं वाले दायित्व के साथ काम करती है। केंद्रीय मंत्री आज खूंटी में चल रहे पार्टी के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। श्री दास आज उप राजधानी दुमका में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के प्रति जनता में काफी आक्रोश है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन चीजों का वादा किया था वो सब अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुशासन सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इस सुशासन सप्ताह का मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर होगा। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में जन शिकायतों का समाधान करने और सेवा की स्थिति में सुधार किया जाएगा। सप्ताह भर तक चलने वाले इस आयोजन में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर, तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे, जिससे जन शिकायतों का समाधान समय पर हो जाए और सेवा की स्थिति में सुधार हो। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुशासन की प्रक्रियाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के महाप्रबंधक सुब्रत कुमार नंदा ने आज सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्रखंडों में चल रहे वित्त पोषित परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने योजनाओं के गुणात्मक सुधार के लिए निर्देश दिए। उन्होंने राजनगर प्रखंड के नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित बारूदरहा जल छाजन परियोजना का भी जायजा लिया। उन्होंने जल छाजन परियोजना क्षेत्र में परंपरागत खेती के साथ परवल सहित अन्य उच्च मूल्य के सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रयोगशाला में स्थापित नई सुविधाओं की समीक्षा की। श्री शाह ने कहा कि यह प्रयोगशाला पुलिस के कामकाज को और सुगम बनाएगी। गृहमंत्री ने सेना और अर्धसैनिक बलों में प्रचलित बड़ा खाना में भी हिस्सा लिया। इसका आयोजन महत्वपूर्ण दिवसों पर दोपहर अथवा रात के भोजन के लिए किया जाता है। श्री शाह ने कहा कि अन्य बलों के साथ एनडीआरएफ हर तरह की आपदा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य भर में लगातार चल रही सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। 25 दिसंबर को बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। कई जिलों में अगले 6 दिनों तक दिन की शुरुआत कोहरे के साथ होगी। रांची के समीप मैक्लुस्कीगंज के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज रांची का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, सभी लोगों को आवास योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना लाने पर कर रही विचार। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने कहा, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत अब राज्य की सभी विधवाओं को दी जाएगी पेंशन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को साक्षर बनाने पर दिया बल। कहा, जनमानस में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जरूरी। और राज्य भर में लगातार चल रही सर्द हवाओं से तापमान में जारी है गिरावट। मौसम विभाग ने जताई राज्य भर में ठंड के और बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।